तो दोस्तों अक्सर कहते हैं कि रात के समय में आप कभी भी अकेले ना निकलो तो माचिस वगैरह लेकर निकलो, क्योंकि रात के समय में ये चीज़ें इतनी ज़्यादा ताकतवर हो जाती हैं जिसका न आप कभी अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये बात है उस टाइम की जब मैं जॉब करती थी, और वो जॉब का टाइम जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो इतना हानिकारक वक्त था कि बस पूछो ही नहीं। मैं जब जॉब करती थी नोएडा में, लेकिन अब मैंने फ़िलहाल जॉब स्किप करी हुई है, और शायद स्किप करने के पीछे भी वो कोई रीज़न रहा हो जो मैं यहाँ बताने जा रही हूँ। एक्चुअली में मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी कुछ दिनों में, तो फिर इस वजह से मैंने अपनी जॉब स्किप कर दी थी। तो ये बात है जब मैं नोएडा में जॉब करती थी, करीबन रात के 9 बजे हुए थे। उस दिन मुझे काफ़ी लेट हो गया था घर के लिए। तो मेरी दोस्त और मैं एक साथ ही जाया करते थे और एक साथ ही आया करते थे। तो उस दिन वो अपनी एक वहाँ पे कज़न के यहाँ पे रुक रही थी, लेकिन मुझे तो बस अपने घर पे ही सुकून मिलता है, तो मैं अपने घर आ रही थी। तो उसने कहा कि अब 9 बज रहे हैं, अभी तू यहाँ से निकलेगी तो अभी तुझे 10:30 भी बज सकते हैं। तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, मैं चाहे 12 बजे घर पहुँच जाऊँ, लेकिन अभी मुझे घर ही जाना है, क्योंकि नेक्स्ट डे संडे था तो मैं अपना आराम से सो लेती घर पे। तो जब मैं वहाँ से अपने घर के लिए निकली तो उसने मना भी किया था कि मत जा, मेरे साथ मेरी कज़न के घर पे सो जा। लेकिन मैंने कहा कि नहीं, मुझे जाना है तो बस जाना है। इतना ज़्यादा टाइम हो गया था उस टाइम पे कि वो मना ही कर रही थी कि मत जा। लेकिन मैंने कहा कि नहीं यार, तू तो अपने कज़न के यहाँ जा रही है, मैं वहाँ जाऊँगी तो अजीब लगेगा। तो उसने कहा कि सुन, उसके पास एक चीज़ थी जो उसने मुझे दे दी कि तू इसको अपने पास रख संभाल कर, क्योंकि रात में कुछ भी घटना घट सकती है। लेकिन वो रूहानी ताकतों की घटना जो थी उसके बारे में ना मैंने कभी अंदाज़ा लगाया था, ना कभी मैंने सोचा था कि ऐसी घटना मेरे साथ कभी घट भी जाएगी। यानी कि जब मैं वहाँ से निकली तो अचानक से मैंने देखा कि पूरे रास्ते में ना ही कोई बस आ रही थी, ना ही कोई टेम्पो आ रहा था। एंड अचानक से मेरे मोबाइल के नेटवर्क्स भी चले जाते हैं, जिससे मैं ना किसी को कॉल कर पाती हूँ और ना ही किसी की कॉल मुझ तक आ रही थी। अब मैं परेशान हो जाती हूँ कि मैं करूँ तो करूँ क्या, क्योंकि ऑटो वाला मुझे वहाँ उतार के चला गया था बस स्टैंड पर, और वहाँ पे एक भी बस नहीं मुझे दिखाई दे रही थी। अब मैं घबरा गई, डर की वजह से वहाँ खड़ी इधर उधर देख रही थी। इतने में मुझे सामने से एक बस आती दिखाई देती है, और मैं अपने बस राहत की सांस लेकर उस बस में चढ़ जाती हूँ। अब मैं जैसे ही उस बस में चढ़ जाती हूँ तो मैं देखती हूँ कि वहाँ पे सिर्फ 2 लोग बैठे हुए थे और एक कंडक्टर बस चला रहा था। कभी ऐसी भूत प्रेत की चीज़ें मैंने ना सुनी थी, ना मैंने कभी इन पर विश्वास किया था, तो इसलिए मैं बिना बेखौफ होकर बस में बैठ गई। और जब वो बस थोड़ी दूरी पर चलती है तो अचानक से मैं देखती हूँ कि वो 2 लोग जो मेरे पीछे बैठे हुए थे वो मेरी तरफ चलते आ रहे हैं और अजीब अजीब सी आवाज़ें निकाल रहे हैं। तो मुझे लगा कि शायद ये स्कैमर हैं जो लड़कियों को पकड़कर ले जाते हैं। मैंने बैग से अपना स्प्रे निकाला और चाकू निकाला साथ में। तो जब वो दोनों मेरे पास को आ गए तो मैंने देखा कि उन दोनों की आंखों में से तो खून बह रहा था, उन दोनों के पैर भी उल्टे थे। और ये देख मैं हड़बड़ा गई और इतनी तेज तेज चिल्लाने लगी कि बस रोको भैया, बस रोको भैया, बस रोको। सुनसान जगह, सुनसान रास्ता, और बस मैं चिल्ला रही थी कि बस रोक दो भैया, मुझे उतार दो। लेकिन कंडक्टर मेरी एक भी नहीं सुन रहा था। आखिर क्यों नहीं सुन रहा था वो? फिर अचानक कंडक्टर बस रोकता है और जैसे ही कंडक्टर मेरी तरफ देखता है मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है।
उस रात के हादसे के बाद मेरी ज़िंदगी बहुत बदल गई थी। जब कंडक्टर ने मेरी तरफ देखा तो मैंने देखा कि उसके तो आइज़ ही नहीं है और एक डरावनी हंसी में वो हंस रहा है और उसे देखते मैं बस चिल्लाकर बेहोश हो जाती हूँ वहाँ। और पता नहीं मुझे 1 घंटे बाद होश आता है क्या आता है, और मेरी आंखें जब खुलती हैं तो मैं देखती हूँ कि उस बस में काफ़ी लोग बैठे हुए हैं और वो मुझे जगा रहे हैं कि उठ जाओ, तुम्हें क्या हुआ। तो मैं देखती हूँ कि पीछे की तरफ 4 लोग बैठे हुए थे और 2 मुझे जगा रहे थे और कंडक्टर भी बोल रहा था कि बेटी क्या हुआ, तुम क्यों बेहोश हो गई। मैंने उससे कहा कि भैया मुझे उतार दो यहीं पर। मैं तुरंत ही वहाँ से उतर जाती हूँ और फिर मैं वहाँ पे कैब कर लेती हूँ क्योंकि उस जगह पर मेरे नेटवर्क भी आ जाते हैं। अब जब मैं घर पहुँच जाती हूँ और नेक्स्ट डे जब मैं ऑफिस जाती हूँ तो मैं वहाँ पे अपनी फ्रेंड को अपने साथ घटी सारी घटना बताती हूँ और उसका दिया हुआ वो चीज़ जो थी मैं उसको वापस लौटाती हूँ। तो वो बोलती है कि मैंने तो तुझे पहले ही मना किया था क्योंकि उस रास्ते पर एक बस का 4-5 साल पहले एक्सीडेंट हो चुका था और उस रास्ते पे वो बस अक्सर लोगों को दिखाई देती है और उनको अपने साथ ले जाती है। लेकिन ये बात मैंने तुझे इसलिए नहीं बताई थी कि कहीं तू डर ना जाए। अब उस दिन के बाद तो मेरे रोंगटे ही खड़े हो गए और मैं ना कभी रात में सफ़र किया ना मैं वहाँ पे रुकी, मैं अपने घर चली आई क्योंकि जान है तो जहान है। और ये सत्य घटना जो मेरे साथ घट चुकी थी मैं आप लोगों के साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ ताकि आप लोग ये गलती ना करें कभी भी और ना ही ऐसे रात में कहीं निकलें और सुनसान रास्तों में ऐसी जगह पर जहाँ रूहानी ताकतें रहती हैं जो कि आपके अंदर भी वास कर सकती हैं और आपके साथ भी चल सकती हैं। इन चीज़ों से आप लोग बचें। और ये सत्य घटना मेरे साथ घट चुकी है तो मैं आप लोगों के साथ यह शेयर कर रही हूँ। और आपके साथ कोई ऐसी घटना घटी है या कोई ऐसा इंसिडेंट घटा है रूहानी ताकतों से जुड़ा हुआ तो आप मुझे बताकर इस चीज़ को यहाँ शेयर करें। मैं आपकी घटना ज़रूर यहाँ पे शेयर करूँगी। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं।